गुड इवनिंग आप सभी को। एक बार फिर से आज हम एक टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। उस टॉपिक का नाम है सम्मन या सबक्वाइना। सम्मन या सबक्वाइना से आप क्या समझते हैं? ये आपका बेसिकली 2 नंबर में या 5 नंबर में क्वेश्चन आपका आता है। अगर ये 2 नंबर में आएगा तो आपको सम्मन का आपको डिफिनीशन लिखना होगा, सम्मन के फैक्ट आपको फिर नहीं लिखने होंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, तो फिर आप उसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप सम्मन का डिफिनीशन लिखेंगे, उसके बाद फिर सम्मन का फैक्ट लिखेंगे, और अगर आपको और अच्छे मार्क अर्जित करने हैं तो आप सीआरपीसी और आईपीसी के सेक्शंस को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सम्मन क्या होता है सर? सबसे पहले सम्मन क्या होता है? सम्मन, इसको हम सबक्वाइना भी कहते हैं। अगर हम सबक्वाइना को देखें तो सबक्वाइना इज ए लैटिन वर्ड। सबक्वाइना एक लैटिन वर्ड है। और सम्मन मतलब आप क्या समझते हैं? सम्मन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि सर कोई एक बुलावा होगा, मतलब कहीं जाने के लिए निमंत्रण, कहीं आना है या जाना है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सम्मन। तो सम्मन और सबक्वाइना दोनों एक ही चीज है। अब सबक्वाइना क्या होता है? सबक्वाइना इज ए लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? अंडर पनिशमेंट। सम्मन मतलब बुलावा, सबक्वाइना मतलब सर इट इज ए लैटिन वर्ड व्हिच मींस अंडर पनिशमेंट। अब आपको अगर डिफिनीशन लिखने को कहा जाए कि डिफिनीशन क्या है सम्मन की, तो सम्मन की डिफिनीशन आप क्या लिखेंगे? सम्मन की जो डिफिनीशन है आप क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेस इन कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड सम्मन। मतलब क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा पत्र या एक ऐसा लिखित दस्तावेज जो आपको कंपेल करता है, आपको क्या करता है? फोर्स करता है कहाँ जाने के लिए? कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए, कोर्ट में अपनी अटेंडेंस देने के लिए। उसको हम क्या कहते हैं? सम्मन कहते हैं। किसको? किसको? सबको थोड़ी, विटनेस को। जैसे अगर कोई कांड हुआ या अगर कोई एक क्राइम हुआ, उस क्राइम में अगर कोई विटनेस है तो उस विटनेस को कोर्ट में ट्रायल के दौरान बुलाने के लिए कोर्ट क्या करेगा? उसको सम्मन देगा, उसको सबक्वाइना देगा। सबक्वाइना या सम्मन क्या होता है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी भी विटनेस को कंपेल करता है क्या करने के लिए? कोर्ट में अपनी अटेंडेंस को श्योर करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, या अपनी अटेंडेंस को देने के लिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सबक्वाइना या सम्मन। ठीक है, सम्मन किस पर्पज से इशू किया जाता है? सम्मन इज इशूड फॉर द पर्पज ऑफ एविडेंस। ठीक है, सीआरपीसी में कौन से सेक्शन में आता है सम्मन? तो सीआरपीसी के सेक्शन 61 टू 69 तक जो आपका लिखित है उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप सम्मन के अंदर में रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हमको अब आगे क्या देखना है? हमको अब देखना है कि सम्मन के कुछ फैक्ट के बारे में। ऐसा तो है नहीं कि किसी ने कुछ लिख के भेज दिया, हो सकता है आपके पास बहुत सारे फेक भी आ सकते हैं, तो आप ये कैसे विश्वास करेंगे? या सर एक दिन में अगर हमारे पास एक हाई कोर्ट से सम्मन आ गया, एक सुप्रीम कोर्ट से आ गया और एक हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आ गया, तो हम कहाँ जाएंगे सर? अच्छा, अगर हमारे पास सर एक सिविल कोर्ट का आ गया और एक हमारे पास क्रिमिनल कोर्ट का आ गया, तो हम कहाँ जाएंगे? तो मतलब इन सब चीजों के बारे में अब हम वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि क्या फैक्ट है, किसको हम सम्मन कहेंगे, या सम्मन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है। ठीक है, पहले आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सम्मन के डिफिनीशन के बारे में। अपनी बात हो गई है। सम्मन का डिफिनीशन एक बार फिर से आप लोग रिपीट कीजिए, आप लोग बोलिए ताकि आपको बाद में पढ़ना ना पड़े। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? फैक्ट्स अबाउट सम्मन, या इसी को आप क्या लिखेंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सम्मन। ठीक है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं? तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये इशू किसके द्वारा किया जाता है? तो इशूड बाई कोर्ट, कोर्ट के द्वारा इशू किया जाएगा। साइन किसके द्वारा किया जाएगा? साइंड बाई, इशूड बाई कोर्ट, साइंड बाई प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट। क्या हुआ? इशू कौन करेगा? इशू कौन करेगा बेटा? कोर्ट। इस पे साइन कौन करेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर करेगा इस पे साइन।
और फिर इस पे क्या लगाया जाएगा, एक कोर्ट की सील लगाई जाएगी। ये क्या, और ये क्या अपने पास रखेगा, सील ऑफ द कोर्ट, सील ऑफ कोर्ट, जिसको आप क्या कह सकते हैं, स्टैंप या मोहर। तो मतलब क्या हुआ कि कोर्ट इसको क्या करेगा, इशू करेगा, उस पर सिग्नेचर कौन, प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी करेगा। उसके बाद में इस पे एक स्टैंप लगाया जाएगा, एक इस पे आपका सील लगाया जाएगा कोर्ट के द्वारा, या जिसपे कोर्ट का नाम लिखित होगा। और इसको हम किस सीआरपीसी के अंतर्गत कहते हैं, ये सीआरपीसी 61 के अंतर्गत ये काम किया जाता है। ठीक है सर। अब दूसरा काम क्या होगा, अब यानी कि ये चीज आपकी इशू कर दी गई। अब इसके बाद में ये कैसे भेजा जाएगा, मतलब आपका ये जो सम्मन है अब ये कैसे उस विटनेस के पास भेजा जाएगा। तो दिस समन इज सेंड बाय, किसके द्वारा, या तो बेटा पुलिस ऑफिसर के द्वारा, या तो कोर्ट के ऑफिसर के द्वारा, कोर्ट का कोई भी ऑफिसर हो सकता है, या फिर एनी पब्लिक सर्वेंट। मतलब सर सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले कुछ नहीं किया गया है, सबसे पहले कोर्ट के द्वारा इशू किया गया, साइन किसके द्वारा किया गया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। उसके बाद में उसमें सील लगाया गया, स्टैंप लगाया गया, फिर इसको भेज दिया गया। या तो ये जो बिजनेस को प्राप्त करवाया जाएगा या तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा, या कोर्ट का कोई इंप्लॉई होगा, या फिर पब्लिक सर्वेंट, या तो कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो सकता है जो सरकार का आदमी होगा। अब इसके बाद सर ये इतना हो गया, अब क्या होगा, अब ये जो सम्मन है अभी रिसीव किया जाएगा किसके द्वारा, विटनेस के द्वारा। तो अब ये 2 पॉइंट हो गए, इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन। चलिए हो गया ये पॉइंट। अब उसके बाद में विटनेस क्या करेगा, या विटनेस को जो रिसीव करवाने जाएगा कौन करवाएगा, या तो पुलिस ऑफिसर, या तो कोई कोर्ट का ऑफिसर होगा, या कोई पब्लिक सर्वेंट होगा। ठीक है सर। अब उसके आगे अब ये होगा कि जब ये जाएगा किसके पास, ये जो आपका समन है जब ये जाएगा आपके रिसीवर के पास यानी विटनेस के पास, तो विटनेस को क्या करना होगा बेटा, विटनेस शुड रिसीव 1 copy of summon and return back the other copy with signature with sign। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कहीं साइन कर देते हैं, अगर आप कहीं सिग्नेचर कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ मैं इसको स्वीकार करता हूं, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। तो ये रिसीविंग के पर्पज के लिए यहाँ पे एक साइन करवाया जाता है। सम्मन का आपके पास जब लेटर आएगा किसी विटनेस के पास जब जाता है, तो एक लेटर तो विटनेस स्वयं रख लेगा और एक पे सिग्नेचर करके वापस कर देगा जो ऑफिसर उसको आएगा रिसीव करवाने के लिए। ठीक है सर। तो विटनेस शुड रिसीव 1 copy ऑफ द सम्मन एंड रिटर्न बैक टू द अदर कॉपी विद साइन। अब इसके बाद फिर क्या होगा, फिर अब मान लो किसी के पास सम्मन आ गया है, तो अब उसको क्या करना होगा, सम्मन को ओबे करना होगा। सम्मन या समन मस्ट बी ओबेड, समन मस्ट बी ओबेड बाई विटनेस। मतलब इसको विटनेस के द्वारा क्या करना होगा, ओबे करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और सर वो पनिशमेंट क्या क्या हो सकता है, इसी में हम देख लेते हैं कि समन मस्ट बी ओबेड बाई विटनेस इफ विटनेस फेल टू अटेंड द कोर्ट। तो क्या हो सकता है सर, तो बेटा इसमें अब क्या हो सकता है, इसमें अपन 2 मामले में देखेंगे। पहला ए में अगर वो सिविल कोर्ट का है सम्मन तो क्या होगा, सिविल कोर्ट के केस में अगर वो फेल होता है जाने में तो फिर इस पे फाइन लगाया जाएगा पनिशमेंट के रूप में, फाइन फॉर डैमेज। और अगर क्रिमिनल कोर्ट की बात करें, अगर क्रिमिनल कोर्ट की बात होगी तो क्रिमिनल कोर्ट में क्या होगा बेटा, क्रिमिनल कोर्ट में सर, क्रिमिनल कोर्ट में या तो फाइन
या तो इम्प्रिजनमेंट या फिर वारंट, ये सब चीजें इशू कर सकता है कौन? क्रिमिनल कोर्ट। तो आप इसको आप नोट डाउन करेंगे। क्रिमिनल कोर्ट क्या क्या कर सकता है? सिविल कोर्ट के केस में सिर्फ फाइन लगेगा, जबकि क्रिमिनल कोर्ट के केस में वो क्या कर सकता है? क्रिमिनल कोर्ट का जो जज है इस पे फाइन लगा सकता है, इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, और क्या कर सकता है सर? उसके खिलाफ पे नोटिस इशू कर सकता है। वेरी गुड, नोटिस। इसके खिलाफ क्या हो सकता? नोटिस, वारंट, कोई भी चीज ऐसे कर सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका। आप लगातार आप रिवीजन करते रहिए, आप याद करते रहिए। मैं लास्ट में एक बार फिर से आपका रिवीजन करवा दूंगा, आपको सारी चीजें यही याद करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किया सर? सबसे पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया है? फैक्ट या इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द सम्मन के बारे में। सर पहला फैक्ट तो ये इशू क्या है, कौन कौन इशू करेगा? कोर्ट। दूसरा, साइन कौन करेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। उसके बाद उस पर एक सील या स्टैंप लगाया जाएगा। पहला पॉइंट आपका क्लियर। दूसरा, ये कहाँ भेजा जाएगा या ये कैसे रिसीव करवाया जाएगा? ये विटनेस के पास, या तो पुलिस ऑफिसर ले जाएगा, या कोर्ट का कोई ऑफिसर ले जाएगा, या कोई पब्लिक सर्वेंट ले जाएगा। ठीक है सर। तीसरा जब ये जो डॉक्यूमेंट है या जो सम्मन है, ये जब विटनेस के पास जाएगा तो विटनेस एक कॉपी खुद के पास रखेगा और एक कॉपी पे साइन करने के बाद उसको वापस कर देगा। किस पर्पज से साइन कराया जाता है सर? रिसीविंग की पर्पज को दिखाने के लिए। चौथा, कि अगर आपने सम्मन को रिसीव कर लिया है तो आपको सम्मन को मानना कंपलसरी है। इट मस्ट बी ओबेड बाय द विटनेस। और अगर सर कोई फेल हो जाता है तो सर अगर वो एप्रोप्रिएट रीजन नहीं दे पाता है अपनी एब्सेंस का, तो फिर अगर सिविल कोर्ट का केस है, सिविल कोर्ट का अगर सम्मन है, तो उसमें उसको फाइन के रूप में चार्ज किया जाएगा। और अगर क्रिमिनल कोर्ट का केस है, अगर क्रिमिनल कोर्ट का सम्मन है, तो उस केस में या तो उस पर वारंट जारी कर दिया जाएगा, बेलेबल या नॉन बेलेबल, या फिर उस पर फाइन लगाया जा सकता है, या फिर उसको इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, या फिर उसके खिलाफ नोटिस जारी की जा सकती है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका फैक्ट अबाउट सम्मन के बारे में पांचवा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? कि अगर कोई विटनेस अपने साथ कोई कॉपी या कोई पेन या कोई किताब ले जाना चाहता है जो कि उसके पास एविडेंस के रूप में है, कोई भी चीज है, गन वन नहीं, अगर और कोई चीज है, अगर वो एविडेंस के रूप में ले जाना चाहता है, गन भी ले जाएगा लेकिन किसकी परमिशन से? कोर्ट की परमिशन से। तो अगर वो कोई भी चीज ले जाना चाहता है, बुक है, कॉपी है, किताब है, पेंसिल है, कुछ भी, तो वो ले जा सकता है। ही हैज फ्री to carry the such thing which can help in the evidence। तो आप क्या लिख सकते हैं? witness may carry copy or book or other thing which is required for the evidence purpose। अगर evidence purpose के लिए अगर वो कुछ ले जाना चाहता है तो वो कुछ भी ले जा सकता है। ठीक है, अब सर तो आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए कोर्ट का हमारे पास सम्मन भी आ गया, लेकिन हमारे घर में उस दिन कोई इमरजेंसी हो गई, मैं नहीं जाना चाहता, तो सर क्या मैं फाइंड करा जाऊंगा? क्या मैं चार्ज करा जाऊंगा? क्या मेरे खिलाफ नोटिस जारी की जाएगी? क्या मैं उसमें एक्यूज हो जाऊंगा? या क्या मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा? नहीं बेटा, कोर्ट ने या हमारे भारतीय संविधान में, हमारी न्यायपालिका में ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर आप कोर्ट के द्वारा इशू किए गए सम्मन को रिसीव करने के बाद भी अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी होती है, आप कहीं ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं कि जहां से आप नहीं जा सकते हैं, तो आपको एक अप्रोप्रिएट रीजन देना पड़ेगा। और अगर वो रीजन अप्रोप्रिएट है, अर्जेंट है, तो आपकी एब्सेंस पे आप पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी कि आप विटनेस कैन या may excused for someone if he or she has urgent emergency appropriate reason। ठीक है, तो सर यानी कि इस स्थिति में हम जाके बच सकते हैं। ठीक है,
अब सर हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है मन में कि मान लीजिए कि ये सब सर मैं मान लेता हूँ, सर हमारे पास क्या होगा, हमारे ऊपर मतलब मैं 2-3 केस में विटनेस हो गया, सर हमारे पास उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का एक सम्मन आ गया, एक सम्मन मुझे हाई कोर्ट का आ गया, तो सर मुझे किस कोर्ट में जाना चाहिए, ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना आपके मन में। तो इस क्वेश्चन का एक सीधा सा आंसर है कि जो हायर कोर्ट होगा आप उसकी बात मानेंगे। इफ ए विटनेस रिसीव summons two summons or more than one summon, then उसको क्या चूज करना होगा, हायर कोर्ट का। जो हायर कोर्ट होगा उसके सम्मन को उसको मानना होगा। ठीक है सर, मतलब अगर कोई भी सम्मन मान लो उसी डेट में या उसी दिन पे, या मान लो कि जैसे मान लो आपको बृहस्पतिवार को प्रेजेंट होना है, हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सम्मन आपको 2 दिन पहले मिला, हाई कोर्ट का 4 दिन पहले मिला, तो सर आप कहाँ प्रेजेंट होंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे बेटा। क्यों? क्योंकि हायर कोर्ट का डिसीजन या हायर कोर्ट का सम्मन पहले होगा। ठीक है सर, अगर मान लीजिए मेरे पास उसी दिन में एक सिविल कोर्ट से आया एक सम्मन और एक आया क्रिमिनल कोर्ट से, तो सर हमको कौन से कोर्ट का मानना होगा, तो बेटा आप क्रिमिनल कोर्ट का सम्मन मानेंगे। अंतर समझ पा रहे हैं? पहले हायर की लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट, सिविल कोर्ट की क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट की बात। और तीसरे में अगर आप कहें कि मान लो आपको एक ही दिन एक ही समय आपको सेम टाइप ऑफ कोर्ट के 2 सम्मन प्राप्त हुए, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे, तो उस स्थिति में उसी कोर्ट में जाएंगे जिस कोर्ट का सम्मन आप पहले रिसीव किए हैं। जैसे मान लो किसी कोर्ट का सम्मन आप सुबह 11 बजे रिसीव कर रहे हैं 10 तारीख को, और उसी कोर्ट और एक और उसी सेम कोर्ट का सम्मन या सेम टाइप के कोर्ट का सम्मन आप रिसीव कर रहे हैं रात में 8 बजे या दोपहर में 1 बजे 1:30 बजे, तो आप कौन सी को मानेंगे, जो 11 बजे आप रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी अगर सेम टाइप आप कोर्ट हुए तो उस स्थिति में आप जिसका सम्मन पहले रिसीव करेंगे आप उस कोर्ट को मानेंगे या उस सम्मन को मानेंगे। तो ठीक है, आइए जल्दी से एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं, आप इसको नोट डाउन करेंगे। हम लोग सबसे पहले सर सम्मन या सबपोनिया भी, सबपाइना भी इसको कहते हैं। सबपाइना एक लैटिन वर्ड है सर जिसका मतलब होता है अंडर पनिशमेंट। ठीक है, उसके बाद में इसका डिफिनीशन क्या है, एक ऐसा एविडेंस होता है जो कि कंपेल करता है, किसी को फोर्स करता है पर अपनी अटेंडेंस को श्योर करने के लिए, कहाँ, कोर्ट में, अंडर द केस। कभी इसको इशू किया जाता है किस पर्पज के लिए, इसको पर्पज ऑफ कोई भी एविडेंस के तौर पे इसको इशू किया जाता है। सीआरपीसी की कौन सी सेक्शन में निहित है, सीआरपीसी की सेक्शन 61 to 69 तक है। ठीक है सर, इसके बारे में कुछ फैक्ट आप बता रहे थे। हाँ बेटा बिल्कुल बता रहा था। इशू कौन करेगा, कोर्ट इशू करेगी। उसके बाद में साइन कौन करेगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर करेगा। ठीक है, इसके बाद इस पे क्या लगेगा, एक स्टैंप लगेगा या एक सील लगेगी, किसकी, कोर्ट की। उसके बाद में फिर क्या होगा, ये भेजा जाएगा कहाँ, कि इसको रिसीव करवाना है विटनेस को, तो उसको कौन रिसीव करवाएगा, या तो पुलिस रिसीव करवाएगी या कोई कोर्ट का ऑफिसर रिसीव करवाएगा, या फिर और कौन इसको रिसीव करवाएगा, कोई भी पब्लिक सर्वेंट रिसीव करवाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर जो विटनेस होता है फिर उसको रिसीव करके क्या करेगा, एक कॉपी खुद रखेगा और एक कॉपी साइन करके वापस कर देगा जो उसको विटनेस को रिसीव करवाने आए हैं उस ऑफिसर को। क्यों, ताकि ये पता लग जाए कि आपने उसको रिसीव कर लिया है। और आपने अगर एक बार सम्मन को रिसीव कर लिया तो इसके बाद आपको मस्टली उसको ओबे करना है जब आपको बुलाया गया है। और अगर आप नहीं जाते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि आप कोर्ट की अवज्ञा कर रहे हैं, कोर्ट की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। उस स्थिति में फिर आप दंड के अधिकारी होंगे। दंड के अधिकारी में क्या सर, अगर सिविल कोर्ट का सम्मन है तो आपको फाइन देना पड़ेगा डैमेज के लिए, और अगर क्रिमिनल कोर्ट का है तो फिर उस स्थिति में आपको फाइन भी देना पड़ सकता है, आपको कैद भी हो सकती है, आपको इम्प्रिजनमेंट हो ही गया, या फिर आपको क्या हो सकता है सर, नोटिस आपके खिलाफ हो सकती है, आपके खिलाफ वारंट जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि अगर आप कोर्ट में जाने से मना कर दिए। ठीक है, अगर सर क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम कोर्ट में अपनी एविडेंस दिखाने के लिए कुछ कॉपी किताब ले जाना चाहें तो हम फ्री हैं? बिल्कुल आप फ्री हैं। आप कोर्ट में एविडेंस के रूप में जो भी ले जाना चाहें आप फ्री हैं। उसके बाद में फिर आप क्या कह सकते हैं कि सर अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी पड़ गई, कोई ऐसी अर्जेंसी आ गई, या कोई ऐसा इमरजेंसी वाला काज आ गया कि हम नहीं जा सकते हैं, तो आपको वो अप्रोप्रिएट काज, वो इमरजेंसी का काज कोर्ट में देके आप अपनी छुट्टी ग्रांट करा सकते हैं कि सर मैं नहीं आ सकता हूँ। ठीक है,
उसके बाद में सर अगर मान लीजिए एक ही कोर्ट का या एक ही दिन में हमको डिफरेंट सम्मन प्राप्त हुए तो उसमें जो हायर कोर्ट होगा आप उसका मानेंगे। सर अगर सेम टाइप के कोर्ट से आया तो जिसका सम्मन पहले आया है आप उसको मानेंगे, और अगर सिविल और क्रिमिनल कोर्ट में बारी आई तो आप किसको मानेंगे? क्रिमिनल कोर्ट को आप तरजीह देंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी याद हो गई होगी ये सम्मन, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।